हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आपकी पढ़ाई और आप दोनों ही बेहतर तरीके से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो क्लास 10th के मैथ के सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टरों में गिना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग में लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति आपके शब्दों में कहें तो। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का एक अनुपात। मतलब जैसे आपने कभी ना कभी तो त्रिभुज बनाया ही होगा, बनाया नहीं तो देखा होगा। ठीक है, त्रिभुज मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। ठीक है, त्रिभुज कैसा होना चाहिए त्रिकोणमिति में? एक समलंब त्रिभुज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समलंब का मतलब कि उसमें एक कोई भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, और अन्य दो कोण का योग 90 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये 90 हो जाता है तो दोनों का योग 90 के बराबर होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। चलिए हटाइए उन बातों को, अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अनुपात को ही हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे देखिए, अनुपात की बात करें हम, इसमें होता है साइन। साइन का मतलब होता है, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ए कोण, बी कोण और सी कोण। ठीक है, हम मान लेते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप कहेंगे लंब क्या है, कर्ण क्या है? देखिए आप, जो सबसे नीचे का आधार होता है, सबसे नीचे की भुजा होती है जिसपे ये दोनों लाइनें टिकी हुई होती हैं, दोनों लाइनें खड़ी होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस। जैसे घर भी बनता है तो सबसे पहले नीचे का नींव ढाला जाता है जिसपे दीवारें खड़ी होती है। वैसे ही ठीक मान लीजिए, जो नीचे का भुजा है, जो नीचे की जो लाइन है, वही है आधार। इसके आगे जो सीधी लाइन दिखेगी, जिसके जरिए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लंब। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी लाइन आपको दिख रही है जो कि तिरछी होती है, उसे हम बोलेंगे कर्व। इंग्लिश में आधार को हम बेस बोलते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर और कर्व को हाइपोटेनियस बोलते हैं जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो साइन बराबर क्या होता है जी? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्व। ठीक है, बस देखते चलिएगा, आगे समझने को समझेंगे। अगला है कॉस बराबर क्या होता है? साइन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या? साइन ए बराबर हम देख रहे हैं। ए क्या है? ए एक कोण है, किसका? त्रिभुज, इस ए बी सी त्रिभुज का एक कोण है। तो एंगल ए है, तो साइन ए से हम जब देखते हैं तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो इस कोण के पर्सपेक्टिव में, इसके रिस्पेक्ट में ये लंब होगी। ठीक है, लंब जब ये हो गई तो हमेशा तिरछी लाइन ही कर्ण होगी। ठीक है, तो बचा हुआ लाइन आधार होगा। तो साइन बराबर हमने आपको बताया लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आप कहेंगे क्या है? कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आप कहेंगे सी बी, या इसे आप बी सी भी लिख सकते हैं, अपान कर्ण क्या है? तो आप कहेंगे सी ए, या इसे ए सी भी लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हुआ? सी बी और सी ए बटे सी ए। ठीक है, वैसे ही कॉस को लेकर के देख लेते हैं। इस बार हम एंगल सी को लेते हैं जी। कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा? तो कॉस के बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ये सारे अनुपात हम अभी बहुत ही डिटेल में समझेंगे, तब तक के लिए हम अभी इसको देख रहे हैं जी। तो आधार क्या है, इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमेशा जिस कोण को हम लेते हैं उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो सी के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? आप कहेंगे हमें तो सी के ठीक सामने भुजा ए भी दिखाई पड़ रही है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, तब ये आधार नहीं होगी जब हम सी के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे। तो
तब ये क्या होगी, आप कहेंगे लंब होगी जी। लेकिन आप कहेंगे हमें तो लंब से कुछ काम ही नहीं, हम देख रहे हैं आधार और कड़ चाहिए, तो इसके बाद जो बचेगी तिरछी लाइन वो कड़ है, और यहाँ पे जो लंब पहले हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे थे वो सी के रिस्पेक्ट में अभी क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो क्या होगा, जो सी बी होगा वो आधार होगा, बटे कड़ में वही होगा ए सी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए एक एक करके इन सभी अनुपातों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 6 अनुपात मुख्यतः देखे जाते हैं, जो कि पहला है साइन। साइन ये सभी जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये मैंने जितना भी कुछ लिखा है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो इसको साइन यानी SINE के रूप में लिखते हैं, कॉस यानी कोसाइन के रूप में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म कोसाइन है, टेन यानी टेंजेंट, इसका फुल फॉर्म है कॉट यानी कोटेंजेंट, सेक यानी सेकेंड, कोसेक यानी कोसेकेंड। चलिए उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। जो मैंने ये सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं इनका कोई अपना अकेले कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप कहेंगे कब इनका मतलब होगा, मतलब तब होगा जब कोई इनके साथ एंगल आकर के जुड़ेगा, जब इनके साथ कोई कोण आकर के जुड़ेगा। पूछेंगे किसका कोण, कौन सा कोण, तो हमने अभी आपको बताया जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो तुरंत हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, आप कहेंगे कि एक समलंब त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि एक जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। चलिए बात करेंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया AB और C, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन लिया, हम साइन को यहाँ पे थीटा लिखते हैं। थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब त्रिभुज के 3 एंगल हैं, 3 कोण हैं। हम किसी भी कोण से लेकर के यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, हम यहाँ पे कुछ भी रख करके निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको निकाल के दिखाया कि अगर मान लीजिए हम साइन ए लिखते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा, वो CB होगा। वहीं हम बी की बात करें तो इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो हमारा लंब होगा वो फिर से बदल जाएगा, वो क्या होगा AC होगा जी। इसीलिए हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं, हम यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिखते। थीटा हम मान के लिखते हैं कि कोई एक कोण है, वो कोई भी कोण हो सकता है, वो त्रिभुज पे निर्भर करता है जी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम लिखते हैं, इसके साथ एंगल भी लिख देते हैं जिससे कि इसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। ये थीटा मतलब होता है कोण। कोण कौन सा, किसी भी त्रिभुज का कोण, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो हम आपको बता देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब क्या कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक। अब बात आती है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसके ठीक उल्टा होता है, यानी क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या लंब। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप टेन और कॉट को ध्यान से देख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हम इसको तो देख ही सकते हैं।
तो अब बताइए हमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देखेंगे कि टेन थीटा बराबर आपको दिखाई देगा लंब बटे आधार, और वहीं कॉट थीटा बटे इसको ठीक पलट दिया गया है आधार बटे लंब। तो आप तो कहेंगे कि मतलब ये आपस में दोनों ही क्या है, उल्टे हैं जी, मतलब अपोजिट हैं दोनों। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल टेन और कॉट दोनों जो होते हैं वो आपस में क्या है, अपोजिट है, यानी कि उल्टा है जी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि केवल यही तो आपस में उल्टे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, इसमें जो भी है, जैसे देखिए यहाँ पे cos थीटा जो है वह किसके साथ अपोजिट है, आप कहेंगे sec थीटा के साथ। अब मिलाइए इनको, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, वहीं आप देखेंगे sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो आप देख रहे होंगे आधार जहाँ पे cos में ऊपर था वहीं आधार sec में नीचे आई है, और कर्ण ठीक ऊपर और नीचे ऐसे ही बदल गया है। तो आप कहेंगे cos और sec आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आप कहेंगे क्या साइन भी अपोजिट होगा कोसेक के साथ, तो हमारा जवाब क्या होगा जी बिल्कुल साइन भी कोसेक के साथ अपोजिट होगा, ठीक वैसे ही जैसे tan और cot आपस में है और cos और sec आपस में है। अगर आपको मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे कर्ण बटे लंब। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें सीखने की और बढ़ते हैं। और क्या हम सीख सकते हैं, हमने आपको भी बताया कि कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से जो अनुपात हैं वो आपस में अपोजिट है, उल्टे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया क्या, टेन थीटा अपोजिट है किसके, आप कहेंगे कोट थीटा के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टेन थीटा अपोजिट है किसके, तो आप कहेंगे कोट थीटा के। तो जो जिसके अपोजिट होता है उसको हम एक बटे कोट थीटा इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि टेन थीटा कोट थीटा के बराबर है। ठीक है, अगर कहीं एक बटे कोट थीटा लिखा है तो हम इसे टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं टेन थीटा लिखा है और हमें उसे कोट के रूप में चेंज करना है तो हम उसे वन अपान कोट थीटा के रूप में बदल के लिख सकते हैं। तो फिर कहेंगे आप तब तो हम साइन और कॉस को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो कहेंगे जी बिल्कुल आप उसको भी कर सकते हैं साइन थीटा। आप कहेंगे साइन थीटा तो हमने देखा था कि यहाँ पे कोसेक थीटा के अपोजिट था, तो हम यानी कि लिख सकते हैं क्या, वन अपान कोसेक थीटा। ठीक है, आप कहेंगे आगे बताइए कुछ, तो हम कहेंगे फिर कॉस को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉस बराबर वन अपान सेक थीटा। उम्मीद है ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए बातें को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जी चलिए अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। उम्मीद है आप सभी को इसके बारे में सुनने को जरूर मिला होगा आपकी पिछली क्लासेस में। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरी क्या होता है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है, जैसे हमने एक समलंब त्रिभुज बनाया जिसमें इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यह जो पाइथागोरस प्रमेय है वह केवल इसी तरीके के त्रिभुज में लगेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। जी चलिए बात करते हैं। हमने अभी भी आपको बताया कि जो 90 डिग्री के साथ दोनों भुजाएं कोण बनाती हैं उसमें से एक जो होता है वह लंब होता है। आप पूछेंगे कौन सा लंब होता है, तो वह हम अभी देखें कि किस तरीके से एंगल बदलने के साथ उस अनुपात में कैसे बदलाव आते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। लंब ये हो गया, तो तिरछी लाइन हमें सामने बताया आपको क्या होगा, कर्ण होगा, बची हुई लाइन क्या होगी, आधा। ठीक ठीक, उम्मीद है बातें समझ में आती होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि अगर कर्ण को हम दो बार आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लंब गुणे आधार,
यही आपका ये फार्मूला है और इस पे बहुत सारे सवाल आपके आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसे? तो इस फॉर्मूले पे हम कैसे सवालों को करेंगे, जैसे हम एक उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है जहाँ पे DEF है और ये भी एक समलंब त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको पहले से ही दे दिया है tan थीटा बराबर 7 यहाँ पे आपको दे दिया है tan थीटा बराबर 4/3 और 4 यहाँ पे दिया है और 3 यहाँ पे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए और हमें क्या बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। इस तरीके के सवाल आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे अभी देखे थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है अनुपात, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आप कहेंगे जी बिल्कुल, अभी तो हमने पीछे पढ़ के आया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। यहाँ पे आपको थीटा के जगह आपको कोई भी एंगल दे सकता है इसमें से f या d। तो आप मान लीजिए f दिया हुआ है tan f = 4/3। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इक्वल कर देते हैं। तो आप देखेंगे लंब के बराबर क्या दिया है, आप कहेंगे 4। तो हम f एंगल लिए हैं तो f के सामने ठीक क्या होगा, आप कहेंगे लंब होगा जी। तो लंब 4 है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को। आधार के सामने 3 है तो तिरछी लाइन हमेशा कर्ण होगी और बची हुई लाइन आधार यानी ये 3, ठीक है। चलिए अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा के लिए आप कहेंगे साइन थीटा तो बराबर होता है किसके, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, और हमें तो कर्ण पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे जी, आता है सवाल, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला को बनाया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, कर्ण नहीं पता है आपको, कर्ण निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। कर्ण स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए माफी चाहूंगा पिछली गलती के लिए। तो ये हमारा फार्मूला है। चलिए क्या कह दिया इसमें, लंब और आधार दिया है, हमें कर्ण निकालना है। तो इसी ठीक फार्मूले को हम यहाँ पे रखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखिए कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर और यहाँ पे रूट भी रहता है जी, और लंब रूट में लंब क्या दिया है, आप कहेंगे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 16 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 9। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि 25 हो रहा है 25। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 25 आया तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को जब आप दूसरे साइड भेजेंगे तो आप क्या पाएंगे, स्क्वायर जाकर के रूट में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा और रूट के अंदर 25 हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर हमें इसको बाहर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम देखते थे पहले कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी तो वो बाहर निकलेगी। तो आप कहेंगे 25 तो मेरे हिसाब से 5 का स्क्वायर है जी। तो चलिए जी ठीक है, इसको 5 के रूप में बाहर निकाल देते हैं और हमारा जो कर्ण है वो क्या आ जाता है, वह 5 के बराबर आ जाता है, यानी 5 आ जाता है। तो अब हमें साइन की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे कर्ण बराबर क्या है, 5। लंब और आधार हमें पता है तो साइन की वैल्यू हम लिख लेंगे क्या, लंब बटे क्या, कर्ण होता है। तो आप हमें बताइए लंब क्या है, कहेंगे 4, कर्ण क्या है 5, तो 4/5
साइन थीटा की, यानी कि हम साइन एफ की वैल्यू देख रहे हैं और कॉस एफ की भी वैल्यू देखें तो क्या आएगी, आधार यानी 3/5 आधार बटे कर्ण। तो उम्मीद है ये पाइथागोरस प्रमेय का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा और हम अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नई बातों को, नई कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। चलिए, जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो एक कंसेप्ट ही नहीं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप पूछेंगे ऐसी क्या चीज है, तो हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा टेबल जहां से सवाल आते ही आते हैं। आप कहेंगे कौन सा, तो त्रिकोणमिति अनुपात का जो ये टेबल होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और फिर आता है हमारा कोसेक। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर हमारा आता है 90 डिग्री। इसको डिवाइड करते हैं हम और इनकी वैल्यू एक एक करके लिखते जाते हैं, क्योंकि इसी पे आधारित बहुत ही सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनके वैल्यू भी पूछे जाते हैं आपसे। चलिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 और इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के बेसिस पे हम सारे टेबल को लिख देंगे। अब कहेंगे कैसे, तो अब ध्यान से समझिएगा, साइन में जो हमने लेफ्ट टू राइट लिखा था यानी बाएं से दाएं लिखा था, अब उसी को हम पलट करके दाएं से बाएं कर देंगे। कैसे, हमने कहा कि आपने बाएं सबसे क्या लिखा है साइन में, तो आप कहेंगे 0, जो कि 0 के नीचे लिखे हैं। अब इसको उठा के हम 90 के पास में नीचे लिख देते हैं, तो कॉस में ये 0 उठ करके यहाँ पे चला आता है, तो आप कहेंगे क्या 1/2 जो है उठ करके यहाँ पे आएगा, तो कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये कहा जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बीच में ही रहेगा, तो 1/√2 दोनों की ही सेम वैल्यू होगी। अब पूछेंगे कि 60 की वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जब 30 की वैल्यू 60 के बराबर हो गई कॉस में, तो साइन 60 की वैल्यू कॉस में क्या होगी, साइन कॉस 30 होगी जी। तो ये उठ के यहाँ आएगा, तो आप कहेंगे √3/2 और यहाँ पे वो 90 वाली वैल्यू साइन की उठ करके कॉस में आ जाएगी। तो आपने कहा अरे ये तो पहले लाइन से हमने दूसरा लाइन बिना याद किए ही लिख दिया। अब कहेंगे कि अब इन दोनों लाइनों से हम tan की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि आपको केवल पहला लाइन ही आपको याद होना चाहिए, उसके आधार पे हम पूरी टेबल को हम लिख करके रख देंगे। चलिए कैसे, tan के बराबर हमने tan बराबर होता है, मैं आपको बता दूं, साइन थीटा अपान में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और वहीं मैं बता दूं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अभी हमने देखा था, तो tan थीटा बराबर जब साइन बटे कॉस होता है, तो कॉट में ये अनुपात बदल जाता है और कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है। तो चलिए वैसे ही करते हैं, तो tan है, तो आप कहेंगे कि tan में तो साइन ऊपर रहता है और कॉस नीचे रहता है, तो आप देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन tan 0 की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन तो क्या होगा, साइन 0 और कॉस 0। आप कहेंगे साइन 0 पे साइन 0 का मान कितना है, आप कहेंगे 0 है, बटे कॉस 0 का मान कितना, आप कहेंगे 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक वैसे ही
साइन को ऊपर रखेंगे बटे करके कॉस की वैल्यू को 30 में नीचे रखेंगे, यानी 1/2 बटे का रूट में 3/2 लिखेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 1/√3 आएगा जी। ठीक, अब देखिए इन बातों को, क्या वैसे ही इसको भी करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 60 की वैल्यू √3 आएगी। आप चाहें तो इन दोनों का डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक यही वैल्यू आती चले जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब साइन 90/sin cos 90 करेंगे तो sin 90 की वैल्यू 1 आएगी ऊपर और नीचे cos 90 की वैल्यू 0 आएगी। तो जब हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो हमें इन्फिनिटी के बराबर आती है या नॉट डिफाइंड के बराबर आती है। हमने वही बोला था कि जब हम 0 में किसी से डिवाइड करते हैं, यानी जब 0 अंश के रूप में होता है तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है। लेकिन जब वही 0 हर के रूप में नीचे रहता है तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी के बराबर उसकी वैल्यू होती है। अब चलिए ठीक वही कहानी इसमें भी रिपीट होगी जो हमने ऊपर वाले से कॉस वाले में चेंज किया था। तो आप कहेंगे क्या, तो हम कहेंगे जी वही जो 90 की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। तो चलिए करते हैं, इन्फिनिटी होगा, √3 को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे √3 होगा, 1 की वैल्यू 1 ही सेम रहेगी, इसको उठा के यहाँ पे करेंगे तो 1/√3 बात करेंगे 0, तो 0 को ला करके 90 के सामने लिख देंगे जी। उम्मीद है ये 4 लाइनें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि कैसे हमने एक लाइन के दम पे ये सारी की सारी वैल्यू को लिख दिया। अब चलिए इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने आपको बताया था कि सेक जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, किसके उल्टा होता है। तो आप याद करके बताएंगे कि हमने तो पढ़ा था कि कॉस से के उल्टा हमारा सेक होता है। तो कॉस के उल्टा होने का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, हमने इस फॉर्मूले को भी पढ़ा था, ठीक है पढ़ा था। तो हमें क्या पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, यानी cos के इन सभी एंगल का मान हमें पता है। सेक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेक इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि cos में जो भी वैल्यू है उसको हम बटे में करके लिख देंगे तो वही हमारा सेक का वैल्यू हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 0 का वैल्यू लिखना है हमें, तो cos 0 का वैल्यू 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1/cos 0, तो 0 का वैल्यू कितना है आप कहेंगे 1 है तो हम 1/1 लिखेंगे तो सेक 0 का भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 30 की, तो वैसे ही लिखेंगे 1/cos 30, cos 30 में कहेंगे अब √3/2 है जो कि 2 ऊपर जाएगा और आंसर आएगा हमारा 2/√3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। तो क्या होगा, जो नीचे का जो हर है वो अंश के रूप में बन जाएगा और जो अंश है वो हर के रूप में बन जाएगा। तो आप कहेंगे बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे √2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले जाएंगे, तो 1 नीचे रहने का मतलब कुछ भी ना मत लिखिए, तो हम कहेंगे √2 होगा जी। ठीक है, यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे आएगा तो आप केवल 2 ही लिख सकते हैं, कहेंगे बहुत ही बेहतरीन। अब आगे बढ़ेंगे तो जब नीचे 1/cos 90 लिखेंगे और देखेंगे कि cos 90 की वैल्यू तो 0 है, जैसे ही नीचे 0 लिखेंगे हमने आपको बताया नीचे 0 लिखते ही हमें नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड जैसा कुछ मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब ठीक वैसे ही आप कहेंगे कि क्या हम जैसे जैसे इसमें कि ये साइन से कॉस को लिखे, बाएं से दाएं साइन में लिखे, तो कॉस को दाएं से बाएं लिख दिए, तो उसी तरीके से क्या हम सेक और कोसेक के साथ भी कर सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, आप उसी को रिपीट कर सकते हैं। जो ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन आपको दिखाई पड़ रहा है वो 0 के सामने लिखिए, जो 2 आपको दिखाई पड़ रहा है वो 30 के सामने लिखिए और √2 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको उठा के इधर फेंक दीजिए 2/√3 और 1 को उठा के
90 के ठीक नीचे लिख दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा ये पूरा चार्ट बन करके तैयार हो गया है, किस तरीके से हमारा ये एंगल बेसिस पे ये सारे अनुपात की वैल्यू निकल करके आ गई है। केवल एक लाइन के दम पे हमने पूरी की पूरी जो टेबल है उसको बना करके रख दी। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सभी सवालों को, उन सभी प्रूफ को हम कल के वीडियो में करेंगे। आज हम केवल कंसेप्ट को समझेंगे और पढ़ेंगे जी। अगला जो हमारा कंसेप्ट आने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री था और 1 0। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप सबसे पहले साइन वाले टेबल में देखिएगा। देखना क्या है, देखिए कि ये साइन की वैल्यू कहां से जाकर के कहां पे खत्म हो रही है। आप कहेंगे कि ये शुरुआत तो 0 से हो रही है और जाते जाते 1 पे जा रही है। तो आप कहेंगे ये 0 से 1 तक जा रही है, लेकिन ये -1 तक भी जाती है। यानी कि हम इसे कहें तो साइन का जो मान होता है वह क्या होता है, वह -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होता है। यानी कि -1 के बराबर या छोटा और 1 के बराबर या उससे छोटा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक वैसे ही बराबर cos थीटा के साथ भी होता है। क्या, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, और या तो -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे tan थीटा में क्या होगा, तो tan थीटा में आप देख पा रहे होंगे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हमेशा +∞ से छोटा होगा और -∞ से क्या होगा जी, आप कहेंगे बड़ा होगा। ठीक है, यानी -∞ से +∞ तक की वैल्यू tan थीटा में होती है। ठीक वैसे ही हमारी cos थीटा भी चलती है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उनको हम प्रूफ के साथ भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इसमें कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे करके देख लेते हैं कि क्या होगा। कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि कर्ण और कर्ण दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आप कहेंगे 0 आएगा, तो हम कहेंगे नहीं जी, कटेगा तो 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो हम आपसे पूछेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो आप याद करेंगे और कहेंगे ये तो साइन होता है, साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार बटे कर्ण, तो आप कहेंगे कॉस होता है, कॉस थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यही एक फार्मूला है जिसपे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसी को अलग अलग रूपों में हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर हम साइन को यहीं पे रहने देते हैं और कॉस को दूसरी साइड लाते हैं, तो आप कहेंगे कि जैसे हम किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो उसके साइन में, उसके चिन्ह में परिवर्तन आता है। क्या, जैसे ये यहाँ पे प्लस के साथ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
अगर हम साइन को दूसरी तरफ भेजें, कॉस को ही इधर रहने दें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ठीक वैसे ही होगा जैसे कॉस के साथ हुआ, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और वो भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला है। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपके समझ में आया होगा। और चलिए तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला वो भी है। क्या है फॉर्मूला, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लिखा था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले बार में हमने क्या किया था, पहले बार में आप कहेंगे कर्ण से भाग दिया था, कर्ण स्क्वायर से भाग दिया था। अब हम दूसरी बार में क्या करेंगे, हम दूसरी बार में लंब स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करेंगे जी, भाग देंगे। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इधर बनेगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे लंब क्या होगा, तो हमने आपको अभी बताया कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा कि साइन होता है। ठीक इसके उल्टा कर्ण बटे लंब क्या होता है, आप कहेंगे कोसेक होता है जी। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बटे लंब कट जाएगा, बराबर क्या होगा, 1 होगा, प्लस में आधार बटे लंब क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे लंब हमेशा क्या होता है जी, कॉट होता है। और स्क्वायर है तो आप यहाँ पे भी कोट थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे भी वैसे ही कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने पीछे किया था। क्या किया था, कॉस स्क्वायर 1 को यहीं पे रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर को दूसरे तरफ लाते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले हैं, बस अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे कि तीसरे तरीके से भी कुछ किया जा सकता है क्या इसमें, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल किया जा सकता है। 1 को दूसरे साइड भेज देंगे तो आप कहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है जी। तो ये 3 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो हमने पहले बार में कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे बार में लंब स्क्वायर से डिवाइड किया, अब तीसरे बार में क्या बचा, आप कहेंगे आधार बचा, तो हम उसी से डिवाइड करेंगे, आधार स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। उम्मीद है ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे और आपने लिख लिया होगा। तो दूसरा, अब तीसरी बार क्या करेंगे, हम आधार स्क्वायर से तीनों पदों में भाग देंगे। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। तो आप कहेंगे आधार आधार तो आपस में कट के 1 के बराबर होगा। फिर क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो tan के बराबर होता है जी। तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, मतलब कि कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो सेक थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। तो आप कहेंगे क्या यही फॉर्मूला तीसरा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तीसरा फॉर्मूला आपका यही है। तो आप कहेंगे इसमें भी उसी तरीके से कर देते हैं फिर। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से कुछ बदलाव करते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते हैं और बराबर में 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा किस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
उम्मीद है ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए बात को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं और कुछ अन्य बातों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य तरीके की बातें आपको देखने को मिलेंगी अपने इस चैप्टर में। जैसे हम यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, पहला निर्देशांक, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे अनुपात होते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, साथ ही साथ कोसेक, ये 6 के 6 इसमें पॉजिटिव होते हैं जी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे की ओर समझेंगे क्या होता है। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए, ये 6 के 6 इसमें पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे में फिर क्या होगा, दूसरे में आपके साइन और इसका उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, आप कहेंगे केवल ये दोनों, और बाकी सब, तो बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे में क्या होगा, तीसरे में आप कहेंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, तीसरे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे, और ठीक उसी तरह बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, चौथे में क्या बचा, आप कहेंगे इसमें तो हमें दिख रहा है केवल कॉस और सेक थीटा ही बचा, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल केवल यही इसमें पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 निगेटिव होते हैं। आपने देखा कैसे कि पहले में 6 के 6 पॉजिटिव हैं, कोई निगेटिव नहीं है, दूसरे में केवल 2, तीसरे में भी केवल 2 और चौथे में भी केवल 2 ही पॉजिटिव हैं, और पहले के अलावा बाकी 3 में 4-4 अनुपात निगेटिव रहते हैं। ठीक है, जो एक पॉजिटिव है उसी के अपोजिट वाला भी उसके साथ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो लाइन है यहाँ तक, ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेकर के आप कहेंगे ये भी 90 बना रहा है, यानी 3 बार जब 90 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आप कहेंगे तब तो 270 होना चाहिए जी। जी बिल्कुल उतना ही होगा, और जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो आप कहेंगे ये चौथा वाला भी 90 जब इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले को देखेंगे, क्या कैसा फार्मूला, तो आपके बुक में दिया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, और इसी के साथ सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। आप कहेंगे केवल 90 माइनस थीटा ही क्यों पढ़ा जा रहा है, तो हम कहेंगे आगे भी पढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे हम देखते हैं। तो आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो हम कहेंगे 90 डिग्री आप देखिए कहाँ तक है, तो आप कहेंगे ये तो केवल पहले ही कोऑर्डिनेट में आप हमें दिखाई पड़ रहा है, और इसमें से जब हम कुछ घटा देंगे, अगर हम 0.1 भी घटाते हैं तो ये इसके अंदर ही रहेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पहले कोऑर्डिनेट में ही तो रहेगा। तो पहले कोऑर्डिनेट में हम पूछेंगे कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन निगेटिव है, अब कहेंगे इसमें तो निगेटिव की बात ही नहीं आती, क्योंकि 6 के 6 जो अनुपात हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। तो जब 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो आपके सामने क्या आएगा, आप कहेंगे हमेशा क्या आएगा,
हमेशा पॉजिटिव चीज आएगी, हमेशा पॉजिटिव अनुपात आएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, उससे पहले हमें जानना होगा। जैसे देखिए, हम कभी भी 90 डिग्री में से कुछ भी घटाते हैं, तो कोई भी एंगल घटाते हैं, तो वहां पे जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वह चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में। इसी तरीके से टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो आप कहेंगे, तो लास्ट में सेक बचा और कोसेक बचा, तो वो भी आपस में चेंज हो जाते हैं। कब, जब ये डिग्री जो है, ये एंगल जो है वो 90 का मल्टीपल या 90 डिग्री हो। तो आप कहेंगे कि कब नहीं चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि जब यह 180 डिग्री होगा या इसका मल्टीपल होगा। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे उसको देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तरफ 6 के 6 अनुपात लिख दिए गए हैं। एक तरफ 90 माइनस करके लिखा है और एक तरफ 180 माइनस करके लिखा है, यानी 180 में से माइनस करके लिखा है। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम चेंज करते हुए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 में से हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे नहीं हम चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे। कैसे, देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा है, 90 में से जब कुछ घटा रहे हैं तो साइन किस में चेंज होता है, आप कहेंगे कॉस में चेंज होगा। क्या साइन भी यहाँ पे चेंज होगा, चिन्ह भी यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे निगेटिव होगा या नहीं, आप कहेंगे कि जब पहले ही कोऑर्डिनेट में है तो नहीं चेंज होगा। और ठीक वैसे ही कॉस थीटा लिख देंगे। ये थीटा आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि cos 90 के साथ घटाने पे किस में चेंज होता है, आप कहेंगे साइन में ही चेंज होता है। तो हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा। उम्मीद है ये बात पल्ले पड़ रही होगी। tan को 90 के साथ किस में बदलते हैं, कहेंगे cot में बदलते हैं जी। तो बदल दीजिए, क्या दिक्कत है, cot थीटा। ठीक वैसे ही cot को किस में बदलते हैं, आप कहेंगे tan थीटा में। sec को किस में 90 के साथ बदलते हैं, आप कहेंगे cosec थीटा में। ठीक है, कोसेक को सेक के साथ बदल देते हैं, सेक थीटा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम 180 के साथ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 180 में से जब कुछ भी घटाते हैं या 180 के मल्टीपल में से कुछ भी घटाते हैं तो इसके साथ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो बिल्कुल भी कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो 180 हो गया। ठीक है, अब हम कुछ भी इसमें से घटाते हैं तो हम केवल किस में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है, आप कहेंगे केवल दो पॉजिटिव होता है। कौन, एक साइन और एक कॉस, कोसेक, और बाकी चारों निगेटिव होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन किस में है, 180 माइनस थीटा में है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में है, यानी पॉजिटिव है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव है। कॉस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी कि कॉस किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में कॉस कहेंगे, साइन और कोसेक को छोड़ के चारों तो निगेटिव है, तो कॉस भी निगेटिव होगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आगे समझ में आ रही होंगी। tan भी दूसरे क्वाड्रेंट में है तो आप कहेंगे कि tan भी तब तो निगेटिव होगा क्योंकि केवल यही दोनों ही तो पॉजिटिव है। हम कहेंगे जी बिल्कुल माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, cot के साथ भी ठीक वही घटना होगी, माइनस cot थीटा। सेक क्या ये पॉजिटिव होगा, तो आप कहेंगे नहीं,
क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के सभी चारों निगेटिव हैं, तो सेक भी यहाँ पे निगेटिव ही होगा, सेक माइनस सेक थीटा। और कोसेक, कोसेक कहेंगे कि कोसेक तो पॉजिटिव होगा जी, तो हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे, कोसेक थीटा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे जी। तो जो चैप्टर था उसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो यहाँ पर समाप्त होती हैं। इसी के साथ हाँ, आपको एक और बात बता दें कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे साइन थीटा लिखा है और एक जगह केवल साइन लिखा है, तो इसमें से जो साइन लिखा है उसका केवल अकेले कोई अस्तित्व नहीं रहता जब तक ये किसी एंगल के साथ न लिखा जाए। तो इसे हम अकेले लिखें ये गलत होगा, अगर हम किसी एंगल के साथ लिखते हैं तो वो मान्य होगा जी। तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं और इस चैप्टर के संबंधित सभी क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे और सारे प्रूफ को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।